एक गांव में रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उन हवाओं के साथ कुत्ते और भेड़ियों की आवाजें भी आ रही थी। वहीं उस गांव में एक बड़े से खेत में दो चुड़ैल बहनें बैठकर फसल काट रही थी। तभी अक्षरा चुड़ैल नायरा चुड़ैल से कहती है, नायरा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं तो फसल काटते काटते थक गई। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई इंसान यहाँ आता है तो तुम उसका खून पीना और मैं उसका मांस खाऊंगी। इस तरह तुम अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। फिर अक्षरा चुड़ैल और नायरा चुड़ैल वही खेत में किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी कड़कनाथ सेठ गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। तभी दोनों चुड़ैल बहनें उसे देख लेती हैं। अक्षरा चुड़ैल कड़कनाथ सेठ को देखकर बोलती है, अरे वाह, क्या बात है। आज तो बकरा खुद चलकर अपने पास आ रहा है। आज तो पार्टी होगी। कड़कनाथ सेठ गाना गाते हुए अपनी धुन में चला जा रहा था। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल बहनें उसके सामने आ जाती हैं। चुड़ैल को देखकर कड़कनाथ सेठ की पैंट गीली हो जाती है। अरे अरे बाप रे, चुड़ैल, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे पता होता कि आप मेरे खेत में आराम कर रहे हैं तो मैं गलती से भी यहाँ नहीं आता। नहीं कड़कनाथ सेठ, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी बहन को बहुत प्यास लगी है और मैं उसकी प्यास तेरे खून से बुझाऊंगी। और वैसे भी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं वही हूँ जिसको तूने अपनी फसल काटने को दी थी। इतना कहकर वो चुड़ैल कड़कनाथ सेठ को मार देती है। फिर वो दोनों चुड़ैल उसका मांस खाने लगती हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से खेत में काम करने लगती हैं और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है तभी नायरा चुड़ैल कहती है, चलो बहन, अब सुबह होने वाली है। जल्दी से यहाँ से गायब हो जाते हैं, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ेगी वैसे ही हम जलकर मर जाएंगे। फिर सूरज निकलने से पहले ही वे दोनों चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती हैं। फिर अगली रात वो दोनों चुड़ैल एक बार फिर गेहूं के खेत में अपनी फसल काटने लगती हैं और रोज